नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के 2024 के सबसे नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूं। मतलब पीएफ एडवांस विड्रॉल के 2024 के बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप भी बिना कंपनी छोड़े कंपनी में काम करते हुए अपने पीएफ में से कुछ पैसा निकालना चाहते हो ना, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। भाई पीएफ एडवांस का मतलब यही होता है कि आप बिना कंपनी छोड़े कंपनी में काम करते हुए अपने पीएफ में से कुछ पैसा निकाल पाओ। बहुत से पीएफ मेंबर्स को इसके बारे में नहीं पता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हो हम लोग ईपीएफओ यानी पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमें सिंपली यहाँ पर अपना यूएन नंबर डालना है। यहाँ पर मैं निशान लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें अपना यूएन नंबर डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है और यहाँ पे कैप्चा डालना है और उसके बाद सिंपली हमें साइन इन पर क्लिक कर देना है। आप लोग को बता दूं कि आप फोन से कर सकते हो, बिल्कुल फोन से भी आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है ना। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हो सारी की सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। अब हमें सिंपली नीचे दिए हुए साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए फटाफट मैं साइन पे क्लिक कर देता हूँ। साइन पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। अब आपको टेंशन नहीं लेनी, ये पीएफ का एक नया अपडेट है। बहुत से पीएफ मेंबर्स को नहीं पता होगा कि अब हमें लॉगिन करते हुए हर बार हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए फटाफट मैं ओटीपी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालता हूँ और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लॉगिन पे क्लिक करते हैं यानी सबमिट पे क्लिक करते हैं हम सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, अब मैं आप लोग को पूरा का पूरा एडवांस पीएफ निकालने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। ये भी बताऊंगा आप ज्यादा से ज्यादा एडवांस में पीएफ कैसे निकाल पाओगे, सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सिंपली यहाँ पर 5 ऑप्शन मिलते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमें 5 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें सिंपली 5वें ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कर देना। मैं यहाँ पर डायरेक्टली मुद्दे की बात करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमें सिंपली 5वें ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे हम ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोबारा यहाँ पर 5 ऑप्शन आएंगे। तो हमें सिंपली पहला ऑप्शन क्लेम फॉर्म 311910C10D पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे ही हमने क्लेम फॉर्म 311910C10D पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवांस फॉर्म निकालने के लिए मतलब एडवांस पैसा निकालने के लिए हमें सिंपली फॉर्म 31 फिल करना पड़ता है। आगे पूरा प्रोसेस बताऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हमारे सामने हमें एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए कि बैंक अकाउंट नंबर का, ठीक है। यहाँ पर हमें जो भी हमारी पीएफ की केवाईसी हुई है, मतलब जो भी हमारे पीएफ में बैंक अकाउंट ऐड है, वो बैंक अकाउंट नंबर हमें सिंपली यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिल करता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। आप देख सकते हैं जो अकाउंट नंबर है मैंने फिल कर दिया है। अब हमें सिंपली यहाँ पर वेरीफाई के दिए हुए बटन पे क्लिक करना है। चलिए मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करते ही अगर आपने अकाउंट नंबर सही डाला होगा तो आपके सामने यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आएगा। तो हमें सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। यस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं नीचे एक नया ऑप्शन आ जाएगा हमारे सामने प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का, ठीक है ना, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करते ही यहाँ पर वेरीफाइंग होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं लोडिंग पूरी होते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज चूज क्लेम फॉर्म टाइप पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पेंशन विड्रॉल। तो हमें सिंपली यहाँ पर पीएफ एडवांस के लिए क्लेम करना है, यानी हमें कंपनी में काम करते हुए पैसा निकालना है। तो हमें सिंपली यहाँ पर नीचे दिए हुए ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं आई वांट टू अप्लाई फॉर पे क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पे क्लिक करते ही अब हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमें अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। चलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट सर्विस का, हमें सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब इसका मतलब क्या है कि हमें कई लोग ऐसे होते हैं ना जिन्होंने 3-4 कंपनी में काम किया होता है। तो सिलेक्ट सर्विस पे क्लिक करते ही हम यहाँ पर जिस भी कंपनी में से अपने पीएफ का एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं वो आ जाएंगी कंपनी, यहाँ पर ऑप्शन आएंगी। तो हमने यहाँ पर काम ही एक कंपनी में किया है तो एक कंपनी में सिलेक्ट कर दी। अब उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, मतलब आप एडवांस जो पैसा है वो क्यों निकाल रहे हो, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। तो हमें सिंपली इस पे क्लिक करना है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले आप सबसे ज्यादा पैसा किस में निकाल सकते हो। तो मैं आपको बता दूं आप सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर निकाल सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में, जो कि आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो रेड हो रखा है। वो आपके सामने ऑप्शन जब ही आएगा जब आपने किसी कंपनी में 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा काम किया होगा, तभी आप यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा निकाल पाओगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कितना पैसा निकाल पाएंगे। तो हमें सिंपली यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा निकालने के लिए हम इलनेस सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नेचुरल कैलेमिटीज सिलेक्ट कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं भैया नेचुरल कैलेमिटीज तो प्राकृतिक
आपदाएं होती है, तो वो कौन सा आ गई। तो जरूरी नहीं है कि नेचुरल कैलेमिटीज आप जब भी सिलेक्ट करो जब कोई प्राकृतिक आपदा आ रखी होगी, आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इलनेस सिलेक्ट करेंगे, यानी हम भाई बीमार हैं, हमें कोई दिक्कत है। अब उसके बाद सबसे बड़ी कंफ्यूजन, लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, एडवांस अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर हमें कितने पैसे भरने हैं, कितने पैसे निकालने हैं। तो यहाँ पर मैंने पासबुक का स्क्रीनशॉट लगा दिया है पीएफ बैलेंस का। तो यहाँ पर हमें कैसे निकालने होते हैं पैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें पैसे कुछ इस तरीके से निकालने होते हैं कि मान लीजिए जितना भी पैसा हमारे पीएफ में इंप्लॉय शेयर में है, तो उसका हम 75% यहाँ भर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे यहाँ पर 10,000 रुपये, 20,000 रुपये या जितना भी है, या फिर जितनी भी आपको जरूरत है उतना भर सकते हो। मतलब कुल मिला के इंप्लॉय शेयर आपका जितना हो, आप उतना पैसा यहाँ पर भर देना। जितना भी पैसा आपका सेटल होना होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप यहाँ पर 1 लाख भर दो, 2 लाख भर दो या 10,000 भर दो, उससे मतलब नहीं है। जितना पैसा आपका सेटल होगा उतना ही मैक्सिमम हो पाएगा। मिनिमम तो आपको जितना अमाउंट भरना है उतना भर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर मान लीजिए 3,000 रुपये चाहिए, तो मैं 5,000 रुपये भर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं इंप्लॉय का एड्रेस का ऑप्शन आएगा, तो हमें सिंपली अपना एड्रेस फिल कर देना है। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आधार कार्ड वाला ही एड्रेस सिलेक्ट करो, आप कोई सा भी एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए फटाफट मैं एड्रेस फिल कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं जो एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब हमारे सामने एक जरूरी ऑप्शन आता है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक और पासबुक। आप कुछ लोग बोलेंगे भैया अभी जल्दी में ही तो पीएफ का अपडेट आया था जहां पर चेकबुक या पासबुक अपलोड करनी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अपडेट सभी लोगों के लिए नहीं आया है। कुछ आप कह सकते हैं कुछ ही चुनिंदा लोगों के लिए आया है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ चुनिंदा लोगों के लिए अपडेट नहीं आया है। तो क्राइटेरिया अलग अलग है, ज्यादातर वो फुल एंड फाइनल क्लेम कर रहे हैं तो अपडेट देखने को मिल रहा है। तो हमें सिंपली यहाँ पर अपनी जो भी हमारा पीएफ की केवाईसी हुई है इसमें, उसकी पासबुक या चेकबुक अपलोड कर देनी है। ध्यान रहे चेकबुक अपलोड करो तो उस पर नेम प्रिंटेड होना चाहिए। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो आप कह सकते हैं पासबुक या चेकबुक को मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। आप सिंपली व्यू पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब हमें सिंपली नीचे की तरफ आना है, हमारे सामने यहाँ एक कंसेंट मिलेगा, इस पे सिंपली आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करते ही हमें सिंपली गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। अब जो भी मोबाइल नंबर हमारे पीएफ और आधार कार्ड में लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। चलिए फटाफट में गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर देखिए पीएफ और आधार कार्ड में लिंक है उस पर ओटीपी गया है, वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो ओटीपी है वो मैंने यहाँ पर सिंपली फिल कर दिया है। अब हमें सिंपली यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम हमारा जो सक्सेसफुली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई-केवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब कि जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको बता दूं सारा का सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। अब हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। क्लिक हियर पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा आपको वेट करना है। आप देख सकते हैं वेट करने के बाद जो पीडीएफ है हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब ये पीडीएफ होती है आपके क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली की, मतलब यहाँ पर हमारी सारी की सारी डिटेल्स होती है। मतलब आप कह सकते हैं ना एक प्रूफ होता है कि भैया हमने इतना पैसा निकाला है, मतलब पूरी की कितना पैसा निकाला है सब कुछ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई डाउट क्वेश्चन क्या रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।